यदि आपने कभी प्रेम का अनुभव किया है तो आप नीव करोरी बाबा जी की उपस्थिति में रहें। वह हर जगह विद्यमान हैं और सर्वव्याप्त हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जब मैंने पहली बार महाराज जी के बारे में टीवी शो मिडनाइट गॉस्पेल के माध्यम से सुना था, जहां रघु मार्कस इनके बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्हें और रामदास को मसीह की तरह ध्यान करने के लिए कहा गया था। जब वह सलीब पर थे, यह उद्धरण थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में बैठ रहा और उस समय के आसपास मैं बस एक हार्ट होटल के काम में गहराई से जानने की कोशिश कर रहा था, जिसने मुझे मसीह के बारे में भी कुछ सिखाया था। मुझे बाइबल में मसीह के वचन से आए कुछ दर्शनों को सुनना अच्छा लगता था। हालांकि मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था। बाद में जब मैंने बी हेयर नाउ को पढ़ना शुरू किया, तब भी मैं उन बिंदुओं को जोड़ने में सक्षम नहीं था जिनका उल्लेख मिडनाइट गॉस्पेल में गुरु ने किया था, जिसकी तस्वीरें बी हेयर नाउ पुस्तक में थीं। जब तक मैंने रामदास की नीव करोरी बाबा से मिलने की कहानी पढ़ी, तब तक यह पता नहीं था कि यह वास्तव में कौन है। इसका प्रभाव मुझ पर पड़ा है। मैंने माइंड रीडर्स या यहाँ तक कि लोग टेलीपोर्ट करने में सक्षम होने के बारे में अन्य कहानियाँ सुनी थीं। हालांकि रामदास की कहानी की तरह मुझे इतना प्रभावित नहीं किया था और मैं काफ़ी देर तक अचंभित रह गया था। बहुत जल्दी मैंने नीव करोरी बाबा जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना व सीखना शुरू कर दिया और जल्द ही मेरे पास अपने कमरे के आसपास उनकी तस्वीरें थीं और उनमें रुचि रखने वाले अन्य लोगों से जुड़ रहा था। मैंने सुना है कि जब भी आप उसकी तस्वीर देखते हैं, वह आपको वापस देख सकता है। एक दिन जब मैंने इंटरनेट पर एक व्यंग्यात्मक मजाक बनाया था कि मुझे जल्दी से पछतावा हुआ था और 1 या 2 घंटे बाद मुझे याद है कि नीमदास ने मुझे महाराज जी की एक तस्वीर भेजकर कहा, सच बोलो, यह वह समय था जब मैंने अपनी चेतना में एक तीव्र बदलाव का अनुभव किया था और यह ऐसा था जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड के एकत्रीकरण में गतिमान महसूस कर रहा था। यह अवस्था अत्यधिक तीव्र थी। मैं रो पड़ा। मुझे लगता है कि जब से मैंने महाराज जी के उन चित्रों को प्रिंट किया था, मैं वास्तव में अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करने लगा था। इस तरह के सर्वोच्च व्यक्ति की जागरूकता के तरह रहने से मुझे पहले की तुलना में मन की एक अलग स्थिति में लाया गया है। मैंने जल्द ही मसीह के साथ साथ अन्य संतों के जीवन में और अधिक गहराई से जाना और उनकी शिक्षाओं से शिक्षा लेना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अनुभव और मेरे जीवन में उनकी उपस्थिति से सीखना भी शुरू कर दिया। इस संबंध में मुझे कर्मयोग के कार्य में अत्यधिक महत्व मिलता है और प्रत्येक कार्य को गुरु की सेवा के रूप में प्रतिष्ठित करना, यह करना हमेशा आसान नहीं होता है। जैसा कि मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सहज कार्य बन जाता है। हालांकि मुझे लगता है
की है आपको ऐसे स्थान पर ला सकता है जहां आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और अंततः एक अर्थ में दूसरों के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यह सब पूर्ण चक्र में आता है। इस अनुभव में आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह के अनुभव और समझ पाने के लिए मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ। इसमें से अधिकांश को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मानव मन द्वारा अथाह ऊर्जा का अनुभव है। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि यह काम पर भगवान और सर्वोच्च चेतना का अनुभव है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी समझ अभी भी वास्तविकता की प्रकृति की तुलना में केवल रेत का एक कण है। जब महाराज जी की बात आती है तो यह वैसा ही है जैसा रामदास ने कहा था। मैं चेतना का नक्शा ढूंढ रहा था और वह खुद नक्शा था, यह जानने के अलावा कि वहाँ ऐसी अवस्थाएं और प्राणी हैं। महाराज जी के शब्दों से प्रेरणा लेना भी अच्छा है, जैसे कि हर किसी से प्यार करो और सबकी सेवा करो। वह कौन थे, यह याद करने से हमें ऐसे प्राणी के करीब लाया जा सकता है, लेकिन उनकी परवाह किए बिना वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस हमें उसे याद रखना है। यदि आपने कभी प्रेम का अनुभव किया है तो आप नीव करोरी बाबा जी की उपस्थिति में रहें। वह हर जगह विद्यमान हैं और सर्वव्याप्त हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।